पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर टिकी हुई है क्योंकि आज शाम करीब 5:30 बजे भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के वैज्ञानिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को लैंड करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस लैंडिंग को सेफ और सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत के वैज्ञानिक लंबे वक्त से लगे हुए हैं और अब जबकि चंद्रयान-3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है तो देश ही नहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान-3 चांद के करीब पहुंच चुका है। विक्रम लैंडर चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान में लगे कैमरे बेहद करीब से चांद की तस्वीरें ले रहे हैं। इसरो में बैठे वैज्ञानिक इन तस्वीरों को देखकर चांद की सतह का मुआयना कर रहे हैं और चांद से चंद कदम की दूरी पर मौजूद चंद्रयान की हर हलचल उनकी धड़कनें बढ़ा रही है। इन बढ़ी धड़कनों की वजह है देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें जो इस वक्त उन्हीं पर टिकी हैं। एक चांद अंतरिक्ष में है मगर फिलहाल भारत पूरी दुनिया के लिए चांद बना हुआ है क्योंकि हमारे वैज्ञानिक वो कारनामा करने वाले हैं जो आज तक कोई मुल्क नहीं कर पाया। यूं तो अमेरिका, चीन और रूस के चंद्रयान चांद पर लैंड कर चुके हैं मगर हिंदुस्तान का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है जो कि ग्लोबल स्पेस के इतिहास में पहली बार होगा। भारत का चंद्रयान फिलहाल चांद की प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि वो चांद की आखिरी कक्षा में है और अब यहाँ से वो सीधे चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान लैंडिंग की जगह के इतने करीब पहुंच चुका है कि वहाँ से चांद की सतह साफ दिखाई दे रही है। चांद के छोटे बड़े गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। चंद्रयान सिर्फ 25 किलोमीटर दूर से चांद की सतह को परख रहा है और चंद्रयान पर इसरो सेंटर के वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान-3 से पल पल कम्युनिकेट किया जा रहा है। चंद्रयान-3 को कमांड दिया जा रहा है। लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट की तैयारी की जा रही है और चंद्रयान-3 से मिली तस्वीरों की स्टडी की जा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों को वो तमाम जानकारियां जो कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भेजेंगे वो तमाम जानकारियां हासिल होंगी और ये मिशन बेहद जटिल होने वाला है क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इस मिशन को पूरा किया जा रहा है। बेहद चुनौती भरा ये मिशन है लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कम से कम समय के अंदर किफायती दाम के साथ जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया है वो दुनिया के अंदर एक नज़ीर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए सितारों से आगे जहां अभी और भी है। इसरो ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि चंद्रयान-3 का लैंडिंग ऑपरेशन तय समय पर शुरू होगा। सभी सिस्टम की अच्छी तरह जांच परख की जा रही है और लैंडर विक्रम अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लैंडर विक्रम के स्मूथ मूवमेंट को देखकर बेंगलुरु का मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स भी जोश से भरा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मिशन के नाकाम होने की संभावना बहुत कम है। चंद्रयान-2 की नाकामी से सीख लेते हुए लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। हालांकि अभी भी वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौतियां हैं जो तब तक खत्म नहीं मानी जा सकती जब तक कि लैंडर की चांद पर सेफ लैंडिंग नहीं हो जाती और वो चांद पर चहलकदमी शुरू नहीं कर देता। इसीलिए आखिरी चंद मिनटों की भी इस मिशन में काफी अहमियत है। उसको करेक्शन करते हुए चंद्रयान-3 को लॉन्च किया है। इसलिए वो 15 मिनट्स है ना वो अभी क्यूरियस है लेकिन इस बार कामयाबी से वो उतर पाएंगे और अगर इन केस उसको सूटेबल जगह नहीं मिली तो फिर उसको 4 दिन के लिए खिसका सकते हैं और फिर भी ज़्यादा उम्मीद है कि उसको सर्च करके वो सही टाइम पर ही हो। आइए अब आपको लैंडिंग की पूरी प्रोसेस समझाते हैं। शाम 5:45 पर 4 चरणों में लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये अपने पहले चरण में चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर आएगा। उसके बाद डी बूस्टिंग कर स्पीड कम की जाएगी। दूसरे चरण में ऊंचाई 6.8 किलोमीटर की जाएगी।
फिर इसकी गति 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तीसरे चरण में चंद्रयान के सेंसर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे। फिर उसके बाद 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा लैंडर। आखिरी चरण में चंद्रयान पहले 60 मीटर फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर आएगा। चंद्रयान की गति सिर्फ 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड की जाएगी और फिर चांद की सतह पर लैंडिंग कराई जाएगी। लैंडिंग से उठा धूल शांत होने पर कम्युनिकेट करेगा और आखिर में रोवर रैंप से चांद की सतह पर आ जाएगा। यानी लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो इस जगह अगर शुरू की जाती है तो लैंडिंग की साइट करीब इस जगह पर हो पाएगी। तो इस तरीके से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद जब ये करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको धीरे धीरे अपनी तरफ नीचे खींचेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी मिशन पूरा नहीं होता है। मिशन करीब जो 14 दिन इसकी पूरी लाइफ है, मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर इसकी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ेगी उस धूल को सेटल डाउन हो जाने तक, इसके बाद इसके अंदर से जो रैंप है वो रैंप खुलेगा, ये रैंप खुलेगा और इस रैंप के खुलने के बाद इसके अंदर से ये प्रज्ञान रोवर या जो रोवर है वो बाहर निकलेगा, जिसके अंदर करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और ये 6 पहियों के साथ साथ भारत की एक अमिट छाप चांद के ऊपर अंकित हो जाएगी। चंद्रयान 3 अब तक बिल्कुल सधे हुए तरीके से सभी चरणों को पूरा करता हुआ चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल चंद्रयान 3 चंद्रमा के आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब बस इंतजार है फाइनल स्टेप का, जब चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के कदम पड़ेंगे और अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। चांद पर भी हिंद की धाक होगी। बेंगलुरु से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।